हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये टोटल क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे। तो बताइए, आर्य समाजी जो थे निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे थे। भूमिहीन श्रमिक, हरिजन, नौकरशाही, व्यापारी समुदाय। तो बताइए, आर्य समाजी जो थे निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हरिजन की जड़ तक पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो बोलिए कौन थे आर्य समाज की स्थापना करने वाले? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुआ था, तो आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। बताइए कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था। तो बताइए, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था। नायर सर्विस समाज था, सत्यशोधक समाज था, महाजन संघ था, भोकालिंगा संघ था। तो देखिए, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के लिए निम्न जातियों के हित के लिए जो किया गया था सर्वप्रथम आंदोलन, वो था सत्यशोधक समाज। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो बताइए, सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किस सन में किया गया था। तो 1873 में। तो बताइए, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? 1873 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि। तो बताइए, महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन जो है क्यों निलंबित किए थे। तो देखिए इसका ऑप्शन है, यह एक हिंसात्मक हो चुका था, इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए और जेल में बंद हो गए, भारतव्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग जो है सफल हो गया, उन्हें आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना न दिखी। तो बताइए, महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन जो है क्यों निलंबित किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन निलंबित करने का एक ही कारण था, क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था और यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो है गोरखपुर के चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को निलंबित करना पड़ा था। अगर पूछेगा कि चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगर आपको कहीं 4 फरवरी 1922 दिखेगा तो ये भी क्वेश्चन सही है। 4 फरवरी या 5 फरवरी दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा तो उसको टिक करना है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। तो बताइए, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। कब तक चला था? 5 फरवरी 1922 तक। तो 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो बताइए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, मोहम्मद इकबाल ने। तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि देने वाले एडोल्फ हिटलर थे। कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, जाकिर हुसैन थे, या फिर दादा भाई नौरोजी थे। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दादा भाई नौरोजी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कितनी बार? 3 बार रहे थे। कब कब रहे थे? एक 1886 में रहे थे, फिर 1893 में रहे थे, फिर उसके बाद 1905 में रहे थे। तो दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बताइए व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच थे या फिर अंग्रेज थे? तो देखिए व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। फिर उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद कौन आया? अंग्रेज आए। फिर उसके बाद डच आए। फिर उसके बाद कौन आया? डच के बाद कौन आया था? डेनिस आया था। डेनिस के बाद कौन आया था? डेनिस के बाद फ्रांसिस आया था। फिर स्वीडन आया था। तो पुर्तगाली सबसे पहले कौन कब आया था? 1498 में आया था। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्ध अग्न फकीर किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए गांधी जी को अर्ध अग्न फकीर कहने वाले कौन थे? माउंटबेटन थे, हेस्टिंग थे, विंस्टन चर्चिल थे या फिर जिन्ना थे? तो देखिए गांधी जी को अर्ध अग्न फकीर कहने वाले कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगर सिंपल में पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लेकिन अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल या फिर अंतिम गवर्नर जनरल जब पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बताइए भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित को जाना जाता है, लता मंगेशकर को जाना जाता है, सरोजनी नायडू को जाना जाता है या फिर नूरजहां को जाना जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। किसे? सरोजनी नायडू को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को। अगर पूछेगा कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। लेकिन अगर भारत कोकिला कहेगा तो किसे कहा जाएगा? सरोजनी नायडू को कहा जाएगा। सरोजनी नायडू से क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। इससे आप लोग बोलिए तभी ये सब आपको याद होगा। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। बताइए एक क्वेश्चन जो है, सरोजनी नायडू जो है किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो सरोजनी नायडू जो थी 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिला थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर भारतीय नहीं पूछेगा तो एनी बेसेंट रहेंगी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, कुंवर सिंह थे या फिर लक्ष्मीबाई थी? तो बताइए कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो देखिए कानपुर से 1857 की क्रांति का नेता जो है थे नाना साहब, धोधुपंत, तात्या टोपे, ये सभी थे। तो देखिए नाना साहब, तात्या टोपे दोनों लोग इसमें ऑप्शन में है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कानपुर से करने वाले कौन थे? नाना साहब थे। इन्हीं का बचपन का नाम धोधुपंत था और तात्या टोपे भी थे। तात्या टोपे का बचपन क्या नाम था? तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कानपुर से करने वाले कौन थे? 2 लोग थे, नाना साहब, इन्हीं का बचपन का नाम धोधुपंत, और तात्या टोपे, इन्हीं का नाम रामचंद्र पांडुरंग। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कुंवर सिंह कौन थे, तो कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो जगदीशपुर से कर रहे थे। कहाँ से? जगदीशपुर से कर रहे थे। अगर पूछेगा रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रही थी? तो झांसी से कर रही थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो बताइए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ से लड़ी गई थी? दिल्ली में, लखनऊ में, झांसी में या फिर मेरठ में? तो देखिए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी मेरठ में। कहाँ से लड़ी गई थी? मेरठ से लड़ी गई थी। कब लड़ा गया था? 10 मई 1857 को। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रहे थे। ये बात आपको पता होना चाहिए।
और दिल्ली से अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्तर खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां कर रहे थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो बताइए, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? एक दो क्वेश्चन रिपीट करेगा, इससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन आया? अंग्रेज आया। अंग्रेज के बाद कौन आया? अंग्रेज के बाद आए थे डच। डच के बाद डेनिश। डेनिश के बाद फ्रांसिस। फ्रांसिस के बाद स्वीडन। तो एक क्रम आपको याद होना चाहिए, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसिस, स्वीडन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो बताइए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड वेवेल था। तो देखिए, भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन अगर पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का पहला गवर्नर पूछे या बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे, तो ये कौन था? ये कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो क्या था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा या स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा, तो ये कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। ये बात आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था क्या था? अस्थायी बंदोबस्त जब हुआ था उस समय क्या था? उस समय वायसराय था। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, पाम ईस्टर्न थे, बार एटली थे या ग्लेड स्टोन थे? तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जो थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? पाम ईस्टर्न थे। कौन थे? पाम ईस्टर्न थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो बताइए, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है राजनीतिक है। यह कथन कहने वाला कौन था? सरदार पटेल थे, मोहम्मद इकबाल थे, महात्मा गांधी थे या फिर मौलाना आज़ाद थे? तो देखिए, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है राजनीतिक है। यह कथन कहने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सरदार की उपाधि देने वाले कौन थे? तो गुजरात में जब बारडोली सत्याग्रह हुआ था तो बारडोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो बताइए, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत जो है कौन से थे? सही साधन व सही लक्ष्य, अस्पृश्यता व मध्य निषेध, खादी व चरखा, सत्य व अहिंसा। तो बताइए, महात्मा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य व अहिंसा। क्या था? सत्य व अहिंसा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? मोतीलाल नेहरू, अयंगर, सी राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल। तो देखिए, स्वराज दल से संबंधित जो है सी राजगोपालाचारी नहीं थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि स्वराज पार्टी से संबंधित कौन थे, तो मेन जो थे चितरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। दो और थे, अयंगर और विट्ठल भाई पटेल, ये सहयोगी थे। क्या थे? ये सहयोगी थे। लेकिन स्वराज पार्टी के संस्थापक मेन दो लोग कौन हैं? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हैं। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की जो है स्थापना जब हुआ था
तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जो CR दास मतलब चित्तरंजन दास थे। अगर पूछेगा सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? तो बताइए बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे, ज्योतिबा फूले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, BR अम्बेडकर थे। तो देखिए बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है किसका था? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। किसका था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा बहिष्कृत भारत पत्रिका बहिष्कृत भारत पत्रिका को कब संपादित किया गया था? तो 1927 में। कब किया गया था? 1927 में किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक से पूछता है कि केसरी और मराठा पत्रिका किसका था? तो केसरी और मराठा जो है किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। केसरी वाला पत्रिका जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो मराठी भाषा में। केसरी पत्रिका पूछेगा कि केसरी पत्रिका जो है बाल गंगाधर तिलक का किस भाषा में है? मराठी में है। और एक ऐसा था साप्ताहिक था या फिर दैनिक था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि केसरी वाला पत्रिका जो था ये दैनिक था। अगर पूछेगा मराठा पत्रिका जो था किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। और ये साप्ताहिक था या फिर दैनिक था? तो ये जो था साप्ताहिक पत्रिका थी। ये बात आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? VD सावरकर ने की थी, ऊधम सिंह ने की थी, भगत सिंह ने की थी, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है करने वाले कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। कब किए थे? तो 1928 में किए थे। ये बात आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर यहीं पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जगह से सोशलिस्ट हटा दिया जाए, अगर पूछा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने किया था, तो यहाँ पे आंसर जो है करेक्ट दूसरा हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। कौन थे? सचिंद्र सन्याल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा 1924 में किया गया था। कब किया गया था? 1924 में। और उसके बाद फिर 1928 में क्या हुआ? सोशलिस्ट ऐड हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट हो गया। तो इसे याद करने का तरीका ये है कि जब सबसे पहले आया तो क्या आया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आया। कब आया? 1924 में आया, जिसको कौन लेकर के आए? सचिंद्र सन्याल लेके आए। बाद में क्या हुआ? इसमें सोशलिस्ट शब्द ऐड होने की वजह से क्या हो गया? चंद्रशेखर आज़ाद हो गया। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो था डी करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो बताइए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? बरकत उल्ला ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला हरदयाल ने, राजा महेंद्र लाल सिंह ने? तो बताइए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र लाल सिंह ने। कौन किया था? राजा महेंद्र लाल सिंह जो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कब किए थे? 1943 में किए थे। ये आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा आज़ाद हिंद सरकार की जगह पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पूछ लेगा, तो यहाँ पे रास बिहारी बोस कौन किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन किया था? रास बिहारी बोस किए थे 1942 ईस्वी में। अगर पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में। कब? 1939 में। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था, 1929 में हुआ था, 1921 में हुआ था, या फिर 1930 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1929 में। और किस जगह हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन 1929 वाला किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा पूरे स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था?
तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाया गया, तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। बताइए कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए कांग्रेस ने केवल केवल जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1900 बताइए कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो ये क्रम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखिए, अगर पूछिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धींगरा, ऊधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए उग्रपंथी इसमें जो थे गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसमें उग्रपंथी नहीं थे। अगर पूछेगा उग्रपंथी नेता कौन कौन थे, तो लाल बाल पाल, धींगरा और मदन लाल धींगरा और ऊधम सिंह। तो लाल बाल पाल, ऊधम सिंह, धींगरा को क्या कहा जाता है? मदन लाल धींगरा कहा जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो बताइए मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो है सर्वप्रथम कब की थी? 1906 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, या फिर 1946 ईस्वी में? तो बताइए मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो है सर्वप्रथम कब की थी? तो देखिए मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग की थी 1940 में। कब की थी? 1940 में की थी। अगर पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 1916 में। कब हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 1916 में। और मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी 1940 में। अगर पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना पूछेगा तो 1906 में हुआ था। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन जो आपको बताए हैं वो आ गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, भगत सिंह ने किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है करने वाले कौन थे? तो ये थे, देखिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम बताएं आपको आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन किया था? रास बिहारी बोस किए थे। कब किए थे? 1942 में किए थे। तो यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज जो है रास बिहारी बोस ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लेकिन अगर पूछेगा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना पूछता, तो 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो अगर आज़ाद हिंद फौज पूछा होता तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस होता। इसमें से रास बिहारी बोस जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कुंवर सिंह ने 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बताइए बाबू कुंवर सिंह जो थे 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बताइए बिहार से संबंधित थे, मध्य प्रदेश से संबंधित थे, या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? तो देखिए बाबू कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे। लेकिन अगर पूछेगा बिहार के किस जिले से संबंधित थे, तो भोजपुर जिले से संबंधित थे। कहाँ से? भोजपुर जिले से। अगर पूछेगा कि भोजपुर जिले में भी किस गांव से थे, तो जगदीशपुर गांव से थे। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। बिहार, भोजपुर और जगदीशपुर गांव ये आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। अगर पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था, तो 1777 में हुआ था। कब हुआ था? 1777 में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो देखिए झांसी जो था ये 1857 की विद्रोह से प्रभावित था, क्योंकि यहाँ से
नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। जगदीशपुर भी प्रभावित था क्योंकि यहाँ से कौन कर रहा था? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। लखनऊ भी क्या था? 1857 के विद्रोह से प्रभावित था क्योंकि यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रहे थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है चित्तौड़ जो था 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, मधुसूदन दत्त, आर.एम. दत्त। तो बताइए फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो देखिए फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक जो थे एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट ही थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर पूछेगा एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ये किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कानपुर सत्र की अध्यक्षता की थी। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना किए थे 1885 में। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रहा था तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। क्या था? लॉर्ड डफरिन था। ये बात आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू बताइए क्या था? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। तो बताइए कनाडा की यात्रा पर निकला, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा की यात्रा पर निकला क्या था? एक जलपोत था। ऑप्शन नंबर जो है इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल क्या था? मध्य अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका था, पश्चिमी अमेरिका था या फिर दक्षिणी अमेरिका था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का जो आधार स्थल था ये था उत्तरी अमेरिका। क्या था? उत्तरी अमेरिका था। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने? तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने वाला कौन था? ये था लॉर्ड रिपन। यहाँ पे याद करने का तरीका आप लोग देख लीजिए, रस से रिपन और रस से रद्द। तो लॉर्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन किया रद्द? रिपन ने रद्द किया और लॉर्ड लिट्टन जो किया था वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था। तो लाने वाला लिट्टन, रद्द करने वाला रिपन। तो रद्द कब किया था? 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन था और 1882 में इसे रद्द किया था। और लाया किसने था? लाया था लिट्टन ने 1878 में। तो 78 में आया था और 82 में जो हुआ था इसे हटा दिया गया था। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो बताइए बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो था बंगाल विभाजन लागू हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन लागू? 16 अक्टूबर 1905 को।
लेकिन अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन जो है इसका घोषणा कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को। लेकिन अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और बंगाल विभाजन जो हुआ था इसको रद्द कब किया गया था, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो बताइए 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों पर क्या किया था? प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा 1931 ईस्वी में कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर अध्यक्षता पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो बताइए किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बताइए, बम्बई सत्र में, लाहौर सत्र में, लखनऊ सत्र में, या फिर त्रिपुरा सत्र में? तो बताइए किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी जो है लखनऊ सत्र में, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ सत्र में क्या हुआ था? ये अधिकार मिल गया था कि कार्यकारी कमेटी को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अगर पूछेगा तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा हुआ था मद्रास में। और चौथा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो बताइए 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडिया फ्रीडम पार्टी का, आज़ाद हिंद फौज का, रिवॉल्यूशन फ्रंट का, फॉरवर्ड ब्लॉक का? तो देखिए वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कब की थी? तो 1939 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। अगर पूछेगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था? तो बताइए निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? बिहार, मद्रास, उड़ीसा, या फिर पंजाब? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पंजाब में जो था मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो बताइए वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, अहोम विद्रोह, या फिर सिपाही विद्रोह? तो देखिए वंदे मातरम गीत में सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा।